नमस्कार फ्रेंड्स और स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ट्रैवल वीडियो एपिसोड में। अपने समृद्ध और डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ के कारण जाने जाने वाला गुजरात का सौराष्ट्र के क्षेत्र के लिए इसी साल टूरिस्ट के लिए नया खोला गया बरडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक और फेदर ऑन द कैप है। गुजरात राज्य के पोरबंदर के पास स्थित बरडा वन्य जीवन अभयारण्य एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो अपने विविध डाइवर्स इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है। सफारी में आए हैं और ये हमारे गाइड है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुआ खीमाभाई है। અહીંયા જે અમારે જે નજીક જે બરોડા જે મોરપોલ ગામ છે તેમાં રહેવાનું છે અને અમારે જે બરોડા જંગલ સફારી જે ચાલુ થઈ છે જે એક લાયન જે આવ્યો છે સમ્રાટ કરીને જે નર એના માટે જે જંગલ સફારી જે ચાલુ થઈ છે અને અત્યારે સંખ્યા પણ 17 છે અને हिंदी में बता सकते हैं? हिंदी में आप थोड़े देखते हैं तो ये वनस्पति भी ज़्यादा है और कोकोडल भी मिलेगा और વધારે પડતા जो वाइल्ड लाइफ में जो मिलता है सब पक्षी है। आनंद करने के लिए बढ़िया जंगल सफारी है जंगल की। कितने शेर है? शेर अभी 17 की संख्या है और एक नर है और 5 जे मादा है और सब उसके छोटे बच्चे हैं और अभी 4 साल हो गई है जंगल में है रहते। अभी ये बहुत ये अभी फेज 1 चल रहा है और दूसरा अभी चालू होने वाला है फेज 2। तो ये शेर पहले यहाँ पे थे या? पहले थे, इसके बोलते थे 150 साल पहले इधर लायन थे, एशियाई सिंह इधर थे। ये फिर ये अपने आप इधर आए हैं जंगल में, कोई लाए नहीं है। तो इसका मतलब जो शेर है उसी की पूरी फैमिली है? पूरी उसी की फैमिली है, पूरा सब जो वो है उसका जो सब। तो ये सुना है जो एक सम्राट लायन था वो गिर से इधर चलते चलते आ गया था। आ गया था इधर, चलते चलते इसे इधर आ गया था। अकेला आया था? तो फिर मादा एक मादा फीमेल लाया को? अच्छा हाँ, एक मादा लाया, फिर उसको 2 बच्चा है अभी, वो भी नर है। फिर अलग अलग से लाए हैं। ठीक ठीक, धन्यवाद। चलो चल। ये अभयारण्य गिर जंगल और ड्रायर रीजन के बीच एक महत्वपूर्ण ट्रांजिशन जोन के रूप में कार्य करता है। बरडा हिली फॉरेस्ट यहाँ समुद्र की सैलिनिटी रोकने के लिए एक नेचुरल बैरियर है और इसे 1979 में अभयारण्य घोषित किया गया था। अभयारण्य क्षेत्र में लगभग 750 मालधारी परिवारों का 68 नेस है। मालधारियों के छोटे छोटे सेटलमेंट को यहाँ लोकल लैंग्वेज में नेस कहा जाता है। 192 स्क्वायर किलोमीटर के वन क्षेत्र वाला ये अभयारण्य अपेक्षाकृत छोटा है। हालांकि यहाँ प्रचुर मात्रा में फ्लोरल डाइवर्सिटी है जिसमें अच्छी संख्या में औषधीय पौधे भी शामिल है। इस एरिया में दुर्लभ और लुप्तप्राय पौधों का बहुत अधिक प्रतिशत में पाया जाना अभयारण्य का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये क्षेत्र इतिहास की 2 पूर्व रियासतों में आता है। राणा बरडा जहाँ किसी समय पोरबंदर के राणाओं ने शासन किया था और जाम बरडा जहाँ जामनगर के जाम साहेब का शासन था। इस अभयारण्य के टेरेन को डिफाइन करें तो ये एरिया हिली और अंड्यूलेटिंग है जहाँ ढलानें और खुली चट्टानें हैं। मुख्य 2 नदियाँ इस सेंचुरी में से गुजरती है, वो है बिलेश्वरी और जोगरी। फॉरेस्ट में कई उप प्रकार हैं जैसे दक्षिणी उष्णकटिबंधीय फॉरेस्ट, दक्षिणी शुष्क मिश्रित डेसिडुअस फॉरेस्ट, उत्तरीय उष्णकटिबंधीय
थॉर्न फॉरेस्ट और छोटे एरिया में बाम्बू ब्रोक्स फॉरेस्ट है। हम फौना की बात करें तो ये सेंचुरी एशियाटिक लायन, फॉक्स, लकड़बग्गा, स्पॉटेड डियर, लेपर्ड, ब्लू बुल, क्रोकोडाइल, वाइल्ड बोर और सांबर का घर है। और अगर हम फ्लोरा की बात करें तो इस क्षेत्र में राज्य में सबसे अधिक पुष्प विविधता है। पेड़ों में गोरड़, बबूल, धौ, रायण, बेर, जामुन, इमली, गुगलो और बांस शामिल है। ये सेंचुरी में देश की 3 प्रमुख विनम्र सांप की प्रजाति भी पाई जाती है। साथ में बहुत सारी बर्ड की प्रजातियां भी इस अभयारण्य में पाई जाती है। बर्डा अभयारण्य में प्रीवियस स्टडी के अनुसार 650 फ्लावरिंग प्लांट की प्रजाति को रिकॉर्ड किया गया है। इस क्षेत्र का एल्टीट्यूड 260 फीट से 2027 फीट समुद्र तल की ऊंचाई पर वैरी करता है। यहाँ अभयारण्य के अंदर 2 डैम भी है जिसके नाम है खम्बाला और फोदारा। सुप्रसिद्ध किलेश्वर मंदिर यही रूट पर जंगल में स्थित है, जो सफारी चेकपोस्ट से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अपनी अनूठी पहाड़ी भूभाग और समृद्ध जैव विविधता के कारण ये सेंचुरी सौराष्ट्र का एक प्रमुख संरक्षण स्थल है। मैंने यहाँ अपनी सफारी के दौरान एक सुखद दृश्य देखा, जिसमें एक नैस में रहने वाले बुजुर्ग चाचा मोर को काफी लंबे समय से दाना डालते हैं। 100 से अधिक मोर इसी जगह पर हर रोज सुबह दाना खाने यहाँ पर जंगल में से आ जाते हैं। अपनी सीमित आवक के बावजूद हर रोज इकट्ठा होने वाले मोर को दाना देना एक सही में सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। इस जंगल में पहले एशियाटिक लायन का वसवाट हुआ करता था, लेकिन 19th सेंचुरी के अंत में यहाँ पर लायन की पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। बर्डा सेंचुरी में एशियाटिक लायन को इंट्रोड्यूस करने का जो प्लान अभी एक्टिवेट हुआ है, उसके कारण गिर जंगल के बाद गुजरात में एशियाटिक लायन का ये सेकेंड एबॉर्ड यानी दूसरा घर बन गया है। ऐसा ध्यान में आया है कि 2022 में एक शेर गिर के जंगल से चलकर यहाँ पर खुद पहुँच गया था, जिसका नाम यहाँ पर अभी सम्राट रखा गया है। उसने इस अभयारण्य को अपना घर बना लिया। बाद में वन विभाग ने एक मादा लायन को गिर जंगल से यहाँ पर रिलोकेट किया। एक मेल लायन और एक फीमेल लायन ने यहाँ अपना परिवार आगे बढ़ाते हुए फिलहाल इस सेंचुरी में अब लायन की संख्या हो गई है 17, जिसमें एडल्ट, सब एडल्ट और बच्चे शामिल हैं। इस अभयारण्य में अक्टूबर 2025 से लायन सफारी की शुरुआत की गई है।
अगर आप इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सफारी के माध्यम से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो 400 रुपया पे करके आपको अपनी डेट और स्लॉट बुक करना पड़ेगा। मैंने यहाँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मोबाइल नंबर शेयर कर दिया है, जिसके ऊपर आप कांटेक्ट करके अपना स्लॉट बुक करके 400 रुपया ऑनलाइन पे कर सकते हो। और बाद में सफारी के वक्त यहाँ पर टिकट विंडो पर 1400 रुपये जिप्सी चार्जेस और 400 रुपये गाइड चार्जेस पे करना पड़ता है। यहाँ पर हर रोज़ 4 सफारी सुबह 6:30 AM से 9:30 और 4 सफारी शाम को 3 बजे से 6 बजे तक उपलब्ध रहती है। फिलहाल यहाँ पर एक रूट पर ही सफारी ऑपरेशनलाइज है और बहुत जल्द ही दूसरा रूट यानी सेकेंड फेज़ पर सफारी चालू हो जाएगी और इसके लिए काम चल रहा है। गिर में शेरों की बढ़ती आबादी पार्क की कैरिंग कैपेसिटी से अधिक हो गई है, जिसके कारण वर्तमान में शेरों की आधी से अधिक आबादी प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर मानव बस्तियों के करीब रह रही है और इसीलिए शेरों के लिए गिर के अलावा एक और सेफ और प्रोटेक्टेड एरिया की ज़रूरत है। हो सकता है बरडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ हद तक इसका सॉल्यूशन दे सके। दोस्तों, मैंने 2 दिन में 2 अलग अलग समय की सफारी करने के बावजूद मुझे शेर नहीं दिखे। हालांकि यहाँ का खूबसूरत, शांत और जैव विविधताओं से भरपूर जंगल का खूब आनंद लिया। मेरा आपसे यही गुजारिश है कि जब भी आप जंगल सफारी पर जाए तो ये एक्सपेक्ट करके मत जाइए कि आपको बिग कैट दिखी जाएंगी। आप जंगल की खूबसूरती और सेरेन एटमॉस्फेयर का आनंद लीजिए। मेरे साथ सफारी गाइड सुवा भाई ने अपनी पिछली कुछ सफारी के दौरान लायन साइटिंग के वीडियो लिए थे, वो मैं आपको यहाँ आखिरी में दिखा रहा हूँ, जिससे आपको यहाँ के लायन के बिहेवियर और उनके प्राइड के बारे में कुछ अधिक जानकारियाँ मिल सके। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद दोस्तों, और बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए ट्रैवल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।